जय हो करवा माता। दुख सुख सब शांति दुर्घटना सुख और समृद्धि गलती भूल जो भी हुई होगी। मम्मी थोड़ा जोर से बोल। चलो करो कोई। एक साहूकार के एक पुत्री और एक 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन एक साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ देकर करूँगी व्रत भोजन करूँगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ ऐसे वीडियो बना अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ दो, और किंतु वे अपनी पतियों की करतूतें जानती थे। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाइयों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाया ये प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणपति जी उसे न रुष्ट हो गए। इनके बाद उनकी पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करने का आरंभ किया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति के जीवन दान दे उसे बीमारी से मुक्त करने का पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा वह सब प्रकार से दुखी होते हुए कष्ट संकटों से मुक्त हो जाएगा। किसी नगर में एक पुत्री अपनी पुत्र वधू के साथ एक नेत्रहीन बुढ़िया रहती थी। वह श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से नित्य ही गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, कैसे और क्या मांगू, मुझे तो मांगना आता ही नहीं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना, मैं कल फिर आऊंगा। बुढ़िया ने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो, बहू बोली कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्योंकि तू धन मांगे और क्यों पोता मांगे। तू तो आंखें मांग ले जिससे तेरा बाकी जीवन आराम से कट जाए। लेकिन बुढ़िया ने पड़ोसनों की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि जिसमें बहू बेटा राजी हो वह मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। अगले दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माँ जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, आँखों की रोशनी दें, पोता दें, सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, किंतु तेरा वर तुझे मिलेगा, तथा अस्तु। इतना कहकर गणेश जी
अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया को वर के अनुसार सब कुछ मिल गया है। सिद्धि विनायक गणेश जी जैसे तुमने सब उस बुढ़िया को सब कुछ दिया, वैसे ही हमें भी देने की कृपा करना। बोलो गणपति बाबा की जय। एक थाल में 4 पूड़ियाँ 13 जगह रख कर उसके ऊपर करवा चौथ माता की जय। पूजा रुक जा, अभी करवा बदलने। हाय गाइस, आ गया करवा बदलने की विधि। हर साल करवा चौथ करना चाहिए। आपन करवा दो, हमार करवा लो, आपन करवा दो, हमार करवा लो, आपन करवा दो, दाएं बाएं करते जाए। करवा दो, हमार करवा दो। इस तरह से दाएं और बाएं कर सकते हैं आप। ओम जय इस तरह से आप प्रार्थना करो कि मुझे भी कुछ अच्छा वीडियो, सब्सक्राइबर सब अच्छे से बन जाए।